हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल स्कॉलर सराट क्लासेस में। तो आज देखेंगे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी को पूरा आज फोड़ करके रखने वाले हैं। तो ज्योग्राफी है भूगोल यानी कि 10th लेवल का जो बिहार पुलिस में पूछने वाला ज्योग्राफी है। तो पहला चैप्टर के समय को लेट करते हुए नहीं, संसाधन एवं उसके उपयोग पे चलते। संसाधन एवं उसके उपयोग यानी संसाधन क्या और उसका उपयोग किया। तो पहला संसाधन तो जान लेते हैं कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने में मदद करता है उसे संसाधन कहते हैं। और संसाधन का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं उसके बारे में। तो कोयला भी एक प्रकार संसाधन है, जल भी एक संसाधन है, सौर ऊर्जा संसाधन है, पवन ऊर्जा संसाधन है, पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी सब क्या संसाधन है। तो इसको किस पेट्रोल, डीजल, एल्युमिनियम ये सब क्या संसाधन है, सब संसाधन है। तो इस संसाधन का उपयोग तो पूछ रहा कोयला किस प्रकार, संसाधन को भी बांटा गया बहुत सारे वर्गों में। तो ये करा संसाधन को जो है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला को कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। कहा कि एक बार उपयोग किया के बाद दोबारा जैसे कोयला को जला दिए, राख बन गया, फिर उसको से कोयला प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, ये सब क्या होगा नवीकरणीय संसाधन। यानी कि जो प्रकृति सौर ऊर्जा को निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन कहा जाता है। अभी बताते हैं कि सौर ऊर्जा को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन इसमें अनवीकरणीय ऑप्शन ही नहीं है। क्या अनवीकरणीय ऑप्शन ही नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर। अनवीकरणीय ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा पुनः प्रयोग यानी कि उसका दोबारा उपयोग कर पाएंगे। दोबारा उपयोग करते हैं तो यह क्या हो जाता पुनः प्रयोग संसाधन। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो 200 किलोमीटर का जो सीमा रेखा है वो कहलाता अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र। 200 किलोमीटर की सीमा रेखा क्या कहलाता है अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि क्या रहा है अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या होता है संसाधन के दोहन से। हम लोग क्या कर रहे हैं कम समय में बहुत सारा क्वेश्चन करना है, कहा कि समय बहुत कम है। जो सबका 7 से स्टार्ट हो गया, 7 अगस्त से, बहुत कम समय, आज 15 अगस्त हो गया, 7 अगस्त से स्टार्ट है। तो हम लोग कम समय में ज़्यादा कर रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग सहयोग कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक समता निहित है। यानी कि आप जो समुद्री क्षेत्र है आप कितना क्षेत्र तक आपका जो क्षेत्र है ये माने कि अपना देश के लिए होता है या किसी भी देश के लिए अपना होता है, राजनीतिक सीमा के अंदर आता है। तो 19.2 किलोमीटर तक जो क्षेत्र आता है उसका होता है, जो देश होता है उसके बाद के देश, उसके बाद जो होता है राजनीतिक सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। राजनीतिक सीमा का कब पूछा, राजनीतिक सीमा के अंदर कितना आता था 19.2 किलोमीटर, तो 19 किलोमीटर 200 मीटर। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन, अभी बोला था कोयला किस प्रकार का संसाधन, अब बोल रहा है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा पेट्रोलियम किस तरह का संसाधन, तो अनवीकरणीय। क्या होगा अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोलियम क्या होगा अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन यहाँ पे सौर ऊर्जा पूछता, पवन ऊर्जा पूछता, जल ऊर्जा पूछता, तो क्या हो जाता है नवीकरणीय संसाधन। कह रहा कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, जल्दी बताइए। मिट्टी 6 प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, वन मिट्टी, ये सब जो होता पीली, तो इस समय मिट्टी होता है। तो मिट्टी हम लोग क्या पढ़ते हैं 6 प्रकार की मिट्टी के पढ़ना है 10th लेवल के अनुसार। ऐसे मिट्टी का बहुत सारा प्रकार हर जगह मिलता है, लेकिन 6 प्रकार मुख्य रूप से 6 प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं। तो कह रहा कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ कौन मिट्टी लग रहा है, तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का होते हैं। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार के 2 प्रकार के, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर और बांगर, खादर नवीन को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछता है और पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछता है। बिहार पुलिस में भी 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। सब लोग काली मृदा का दूसरा नाम क्या जानते हैं, रेगुर मिट्टी। तो यहाँ से सही हो जाएगा रेगुर मिट्टी काली मिट्टी के, लेकिन ये गलत ऑप्शन नहीं रहेगा रेगुर मिट्टी। तो क्या कीजिएगा काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी नहीं रहेगा, तो क्या आंसर होगा जल्दी कमेंट कीजिए। क्या होगा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होगा कपासी मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी में क्या उत्पादन होता है कपास, तो इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कपासी मिट्टी। तक काली मिट्टी किसके लिए उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण है, कपास के उत्पादन के लिए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, कहाँ सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मृदा मिलेगा। तो मरुस्थलीय मृदा मतलब कह रहा है बलुई मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी मतलब कहाँ बलुई, तो बलुई कहाँ सबसे ज्यादा तो राजस्थान। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ राजस्थान। और सबसे बड़ा राज्य कौन है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, दरोगा की एग्जाम में इस बार आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो यहाँ राजस्थान। यहाँ पूछा था कि जो भारत का क्षेत्रफल पूछता 2,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य पूछा तो क्या होगा गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन है गोवा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, सोपानी कृषि या सीढ़ी नुमा खेती। सोपानी कृषि या सीढ़ी नुमा खेती, सोपानी कृषि या सीढ़ी नुमा खेती। तो ये कहाँ उत्तराखंड, उत्तराखंड कहाँ उत्तराखंड क्या पहाड़ी इलाका, इसीलिए वहाँ सीढ़ी नुमा खेती होता है, सोपानी कृषि होता है।
पंजाब में भूमि निम्नीकरण, अभी पंजाब के बारे में बताना चाह रहे थे लेकिन देखते हैं पंजाब से क्वेश्चन नीचे है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? भूमि खराब क्यों हो रहा है? तो अधिक सिंचाई की वजह से, अधिक सिंचाई की वजह से भूमि निम्नीकरण क्या हो रहा है? अधिक सिंचाई की वजह से। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग जुड़े रहें से और आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा कंटेंट। तो आगे कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? अभी बताया था कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग है, तो आप लोग को पता होगा। जल्दी से बताइए कौन सी मिट्टी है? लाल जलोढ़ काली पर्वतीय, लाल जलोढ़ काली पर्वतीय क्या होगा? काली मिट्टी, काली मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर में भूमि का क्षरण हो चुका है? बताओ कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि है वो क्षरण हो चुका है? 15 करोड़ की, 20 करोड़ की, 13 करोड़ हेक्टेयर की, 18 करोड़ हेक्टेयर? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ये आपका 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? कौन है जो मेढक के प्रजनन को ही नष्ट कर देता है? तो मेढक के प्रजनन यानी कि मेढक है ना जो अगला संतान उत्पन्न करने से रोक देता है, वो वाला रसायन। तो एंड्रीन नाम का रसायन है जिससे मेढक ज्यादा नहीं उत्पन्न होता, मेढक का जो प्रजनन क्षमता रुक जाता है। और यहाँ देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? कौन कहा था कि जो देश के बांध है वो भारत का मंदिर है? देश का बांध है जो क्या भारत का मंदिर है। तो ये हमारे कहते हैं चाचा, यानी कि जिसको कहते हैं पंडित नेहरू जी, पंडित नेहरू जी, चाचा नेहरू जी, चाचा नेहरू जी। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। भारत का जो राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या जी? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और ये 2 बार निर्वाचित होने वाले या सबसे ज्यादा कार्यकाल किनका है? राष्ट्रपति के में सबसे ज्यादा कार्यकाल करने वाले कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? बिहार के, बिहार के। राजेंद्र प्रसाद का कहाँ के रहने वाला? बिहार है। बिहार के कौन जिला? तो बिहार के जीरादेई नामक सिवान जिला के रहने, जीरादेई नामक गांव के सिवान जिला के रहने वाले। किस जिला के? सिवान जिला के। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कुल जल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भाग महासागरों में निहित है? कितना था? 95.5%, 95.5%। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 17 नंबर कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह? तो पृथ्वी पर ज्यादा पृथ्वी है जिस पर ज्यादा जल है या स्थल मंडल है? तो सबसे जल मंडल है 71% है और 29% स्थल मंडल है। तो उसमें जल ज्यादा है तो जल का रंग दूर से देखना है तो कैसे दिखाई देगा? नीला। इसलिए पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है जी? नीला। कौन सा ग्रह? नीला, नीला, ब्लू, ब्लू, ब्लू। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ा है? बताओ बिहार में अति जल दोहन होने लगा, ज्यादा सिंचाई होने लगा, जल मिट्टी का कटाव होने लगा, तो कौन तत्व बढ़ गया? कौन तत्व बढ़ गया बताओ? अति जल दोहन से कौन सा? तो आर्सेनिक। कौन सा तत्व बढ़ा? आर्सेनिक, आर्सेनिक। प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा होती है, निहित होती है? जीव जंतुओं के शरीर में कितना % जल होता है? जीव जंतुओं के शरीर में, हम लोग के भी शरीर में कितना % जल है? कितना पानी है शरीर से? जल्दी निकालो, जल्दी नापो। कितना? 65%। कितना? 65%, 65% यानी 65%। विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निहित है? कितना % जनसंख्या विश्व का जो भारत में है? कितना % जनसंख्या जो भारत में है? तो भारत में कितना % जनसंख्या विश्व का जी? विश्व का 16% जनसंख्या कहाँ? भारत में। 16% जनसंख्या कहाँ है? भारत में। 16% जनसंख्या कहाँ? भारत में। निम्न से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? भारत की प्रमुख नदी घाटी, सॉरी बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। बिहार की बात कर रहा है, बिहार, बिहार। भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर है, दामोदर घाटी दामोदर नदी पर है। तो ये पूछ रहा बिहार का कौन है? बिहार का, तो बिहार का कौन हो जाएगा जी? सोन। सोन कहाँ है? पटना, सोन नदी घाटी परियोजना। भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? 2001 की बात कर रहा है कि 2001 में कितना % क्षेत्र था जहां क्या था? वन था, जंगल था। भारत की बात कर रहा है तो 19.27% पे क्या था? जंगल था, वन था। वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत वन का विस्तार, भारत में वन का विस्तार कितना है? तो भारत में वन का विस्तार 20.6% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.6% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.60 भी बोल सकते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1%, 7.1%, 7.1%। अगला कोई देखो कितना बार बिहार में कितना % भौगोलिक वन का फैलाव है? कितना बार पूछा? 13 में पूछा, 16 में, 18 में, 21 में, 22 में, बहुत एकदम गर्दा छोड़ा दिया। तो ये लोग हम लोग में भी एकदम पूरा गर्दा छोड़ा देंगे याद करके। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिले में कितना जिलों में देश का कितना क्षेत्रफल % वन है? आदिवासी लोग कितना? 188 आदिवासी जिलों में कितना? 60%, 60%, 60.11% भी कह सकते हैं, 60.11% इनके आदिवासी लोग हैं वन का। अच्छा, आगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि भारत के किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? कौन सा राज्य जहाँ सबसे ज्यादा जंगल है, पेड़ पौधा है? तो हमारा MP है। कौन? MP है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को के भाग में बांट दिया है जी? वन को भाग दिया है 3 भाग में। के 3 भाग में, 3 भाग है रक्षित, अरक्षित और ये इसी तरह के 3 भाग में बांटा गया। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या थी? 2011 में भारत में कितना आदमी था? 131 करोड़। अभी
वर्तमान में भारत में 141, 42 करोड़, 43 करोड़ मोदी जी बोलते रहते, तो देखिए कितना है जो अभी तो रिपोर्ट भारतीय आया नहीं है, लेकिन जनसंख्या में पहला नंबर पर आ गया, जी रिपोर्ट आया है। AFO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था। 1948 में FAO की वानिकी रिपोर्ट ले रहा था, उसमें कह रहा था कि कितना भारत में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार किया है, कितना हेक्टेयर भूमि में पूरा विश्व में वन है। तो बताओ कितना था जी, 4 करोड़ हेक्टेयर। 4 करोड़ हेक्टेयर कितना, 4 करोड़ हेक्टेयर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है जी, मयूर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है जी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय बाघ तो सत्यमेव जयते। चरक का संबंध किससे था, चरक का संबंध किससे था, चरक कहाँ के रहने वाले थे, जिसने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी है। चरक संहिता ये आयुर्वेद से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। चरक किस चीज से संबंधित है, चिकित्सा से। और ये क्या, भारत के रहने वाले। चरक कहाँ के, टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ करते हैं, टेक्सोल का उपयोग कहाँ करते हैं, कैंसर के इलाज में। कैंसर के विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। 1 दिसंबर को। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1968 में कौन सा कन्वेंशन, तो ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है, कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, डॉल्फिन। डॉल्फिन डॉल्फिन। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, किस उद्योग उद्योग की जननी है, उद्योग का जन्म यहीं से होता है। कौन सा था, लोहा से। क्या, लोहा। कौन लौह अयस्क का एक उदाहरण है, कौन है जो लौह अयस्क का एक उदाहरण है, तो लौह अयस्क का एक उदाहरण क्या है, हेमेटाइट। क्या, हेमेटाइट। क्या, हेमेटाइट। क्या, हेमेटाइट। 39। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, तो ये झारखंड। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड। अभी झारखंड बिहार में रहता था, बिहार होता। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जी, जल्दी बताओ। 100 प्रकार के। कितने प्रकार के, 100 प्रकार के। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण, लौह युक्त खनिज का उदाहरण, लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, जल्दी बता। होगा मैग्नीज। क्या होगा, मैग्नीज। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, कौन है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है, कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण, अभ्रक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, 10%, 20%, 30% या 40%, तो कितना परसेंट हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है, तीसरा। अब मैग्नीज क्या है, तो लौह अयस्क माने कि लोहा की मात्रा इसमें पाई जाती है। यहाँ से यहाँ पे अभी क्वेश्चन पूछ रहा था, देखिए क्वेश्चन अभी यहाँ पे था क्वेश्चन कि किस खनिज को उद्योग, यहाँ पे तो लोहा हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि लौह युक्त खनिज कौन है, तो मैग्नीज हुआ था। लौह युक्त खनिज कौन है, मैग्नीज। तो ये पूछ रहा है मैग्नीज क्या था, लौह युक्त खनिज है। मैग्नीज विश्व में कौन सा स्थान है, भारत है तीसरा स्थान पे रहता है मैग्नीज। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, 1 टन इस्पात बनाना तो 1 टन स्टील बनाना है, तुमको स्टील बनाना है, जिसका स्टील का बर्तन होता है, थाली होता है, स्टील का पंप होता है, स्टील का ग्रिल होता है, ऐसा स्टील का होता है। तो स्टील बनाने में 1 टन स्टील बनाना है तो कितना मैग्नीज चाहिए, तो हमको मैग्नीज चाहिए बस 10 kg। 10 kg मैग्नीज लाओ और 1 टन इस्पात बनाओ, 1 टन इस्पात बनाओ। आगे क्वेश्चन है 46 नंबर कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज का उत्पादन होता है, तो जल्दी से बताओ। उड़ीसा में सबसे ज्यादा कौन सा मैग्नीज उत्पादन होता है। मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा क्या है, फर्स्ट नंबर पे। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए हमको कौन सा खनिज चाहिए, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट दे दो, एल्युमिनियम बन जाएगा। एल्युमिनियम के जो ड्यूरालुमीन होता है, एल्युमिनियम का ही अंश है, उससे हवाई जहाज या वायुयान के ढांचे बनाए जाते हैं। देश में तांबा का कुल भंडार कितना है, कितना तांबा जी, पूरा भारत में कितना तांबा, 125 करोड़ टन तांबा, कितना 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, तो ये होता है 80%। कितना होता है, 80%।
सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग में प्रमुख कच्चा माल क्या है? क्या है कच्चा माल? किससे सीमेंट बनाया जाता है? तो सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होगा? चूना पत्थर। क्या होगा? चूना पत्थर, जिसका सूत्र होता है CaCO3। CaCO3। संगमरमर का भी सूत्र होता है CaCO3। इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्शियम। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार मिला? कौन ऐसा राज्य है जहाँ खनिज तेल का विशाल भंडार मिला? तो सबके पता होगा, खनिज असम। असम डिगबोई, असम का डिगबोई, बरौनी, बिहार में। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत में कहाँ, कौन सा, माने कि कौन वाला है जो प्रथम परमाणु है? परमाणु वाला प्रथम कौन है जी? जल्दी बताओ, परमाणु वाला प्रथम कौन है? तो क्या हो जाएगा? तारापुर। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन हुआ? तारापुर। तारापुर का राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो राज्य का नाम पूछा था महाराष्ट्र। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय थी? अभी पहला ही क्वेश्चन था कोयला। कोयला क्या हुआ? अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? बताओ, प्राथमिक ऊर्जा इनमें से कौन नहीं है? तो विद्युत है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, वो द्वितीयक ऊर्जा आ जाएगा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, तो जिसको कहते हैं नवीकरणीय, वही है गैर परंपरागत। नवीकरणीय कहीं क्या कहता है? गैर परंपरागत, उसे पुनः प्रयोग भी कहते हैं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण, तो कोयला पूछ देगा, तो कोयला क्या होता है? 4 प्रकार होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड होता है सबसे अच्छा, और 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। ये सब क्या होता है? सबसे घटिया कोयला पीट होता है। तो कोयला 4 प्रकार का होता है। गोंडवाना समूह का जो कोयला वो अच्छा होता है, गोंडवाना समूह का कोयला। तो कितना पुराना है जी? तो 20 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है कौन है? कौन राज्य में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है? जल्दी से बता दो कौन राज्य है? तो झारखंड। झारखंड के झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जो भी बताएं, फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? सर्वोत्तम कोयला भी बताए थे एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम कोयला कौन है? सर्वोत्तम माने सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट है। कौन सा? एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना है। तो तेल शोधक कारखाना है तो क्या प्रसिद्ध है? मुंबई हाई। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है किया गया था? भारत का प्रथम तेल को शुद्ध करने वाला कारखाना कहाँ बनाया गया था? डिगबोई। डिगबोई कहाँ? असम में। असम में। बरौनी कहाँ? बिहार में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस हमको कौन से खनिज के साथ मिलेगा? जल्दी बताओ। ये मिलेगा हमें प्राकृतिक खनिज किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम के साथ। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, तो पहला चैप्टर पढ़ने तो समझो कि आधा हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट, आधा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल परियोजना है जो किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है जी? सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर? सतलज। आगे क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? दक्षिण भारत की तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कौन है जो ताप विद्युत केंद्र है? कहाँ ताप विद्युत केंद्र है? बिहार के अंदर ताप विद्युत केंद्र कौन है जो ताप विद्युत केंद्र है? ऑप्शन है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो क्या होगा? बरौनी ताप विद्युत केंद्र है। तेल शोधक कारखाना भी है। यूरेनियम किस प्रकार का अयस्क है? यहाँ तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? कहाँ यूरेनियम? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल भारत की बात कर रहा है। भारत में यूरेनियम नहीं, तो भारत में से जादूगोड़ा है जो झारखंड में पड़ता है, वहीं से यूरेनियम का उत्पादन होता है, यूरेनियम निकाला जाता है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी, एशिया का सबसे बड़ा तारापुर। तारापुर एशिया का सबसे पहला भी है, सबसे बड़ा भी है। और तारापुर कौन राज्य है? महाराष्ट्र में। कहेगा कहाँ? कर्नाटक। कहेगा कहाँ? कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक है? जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान। राजस्थान में कौन है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार मेघालय के जो मानसून राम है वो वर्षा सबसे ज्यादा होता है। असम का क्या? तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में जो खुला था, जो सबसे पहला असम का। तो आगे है ज्वारीय। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा से अधिक अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पे पाया जाता है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा हम उत्पादन कर सकते हैं? कहाँ पे कर सकते हैं? तो खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। झारखंड के झरिया में मुख्यतः क्या पाया जाता है? अभी बताया था कि झारखंड के झरिया में क्या मिलता है जी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कहा कि ये क्वेश्चन बताया हुआ। तो झारखंड के झरिया में क्या मिलेगा? कोयला। क्या मिलेगा? कोयला। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का कान्हा कहाँ जी? एमपी में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ हो जाएगा? एमपी।
एमपी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ जी? एमपी। एमपी में किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ? कान्हा, कृष्ण, कृष्ण कान्हा। तो होगा बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। कर बाघ का करेजा लेके अल्लाह मालिक भेजा। डॉक्टर मेघा पटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। डॉक्टर मेघा पटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं किससे? मेघा पटेकर किससे जुड़े हुए हैं? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं जी? नर्मदा बचाओ आंदोलन। भारत में किस खनिज का अभाव है? कौन खनिज भारत में कमी है? कौन खनिज का भारत में कमी है? तो लेड, सीसा का कमी है। सुंदरबन कहाँ जी? सुंदरबन है वो डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन बनाता है जो कहाँ? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के जो सुंदरबन में कैसा बन? मैग्रोव बन पाया जाता है। केरल नारियल प्रदेश कहा जाता है, केरल को नारियल प्रदेश। और महाराष्ट्र में तारापुर जो परमाणु ऊर्जा सबसे प्रथम है जो परमाणु ऊर्जा के लिए। किसने कहा था कि संसाधन होता नहीं है बनते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं। कौन कहा था कि संसाधन नहीं होता है बनता है? पता है तुमको कि संसाधन नहीं होता बनता है? जिम्मरमैन। तो संसाधन की परिभाषा पूछ दे कोई कि संसाधन की परिभाषा क्या? तो लिखना जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। हो गया इसका परिभाषा। तो आगे पित्तल, यहाँ पे ट्रिक भी लिखने पित्तल यानी पिताजी। पित्तल का मिश्रण क्या हुआ? पिताजी। तांबा और जिंक, तांबा और जिंक। पित्तल में क्या होगा? तांबा और जिंक। पित्तल में क्या होगा? तांबा और जिंक। कांसा में क्या होगा जी? कांसा में तांबा और टीन। तांबा और टीन कहाँ होगा? कांसा में। कांसा में सर्वाधिक वर्षा होती है, अभी बताया था कि मेघालय में होती है। मेघालय की कौन सी? मावसिन राम। मावसिन राम। इससे पहले कहाँ होता था? चेरापूंजी में। अब हो गया मावसिन राम भारत के। इसके बाद यदि मावसिन राम के बाद पूछे तो चेरापूंजी है। आगे बोल रहा है कि हीराकुंड बांध कहाँ है जी? हीराकुंड बांध। हीरा, हीरा लेके कौन उड़ गया? उड़ गया। हीरा लेके उड़ गया कौवा। कौवा हीरा लेके उड़ गया तो उड़ीसा। हीराकुंड कहाँ? उड़ीसा। हीराकुंड कहाँ है? महानदी पर है। महानदी पर। हीराकुंड कहाँ नदी पर है? महानदी पर। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जल्द से बताओ द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया। लेकिन दूसरा पृथ्वी सम्मेलन की बात कर रहा है कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जल्दी से बताओ कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था जी? कहाँ हुआ था? तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था ये हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था जी? न्यूयॉर्क में। तृतीय पूछ रहा था जोहान्सबर्ग। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन पूछ दो तो जोहान्सबर्ग। 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 और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पूछ दिया तो कहाँ होगा? प्रथम रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरिया। रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो हुआ था 1992 में। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। दूसरा हुआ था 1997। प्रथम 1992, दूसरा 1997। 1997 5 साल बाद। और तीसरा कब हुआ था? 2002। 2002। 2002। 2002। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ये इधर है तो 79 70 79 नंबर पे चले। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ जी? तारापुर कहाँ? जल्दी बता। तो तारापुर अभी बताए थे महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ जी? महाराष्ट्र में। एमपी में क्या? कान्हा राष्ट्रीय पार्क है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है। आगे निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन है जो केंद्र शासित प्रदेश? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून राज्य है। छत्तीसगढ़ भी राज्य है। केरल भी राज्य है। तो चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ किसका राजधानी? चंडीगढ़ का, हरियाणा का, पंजाब का, तीनों का राजधानी कहाँ होगा? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ बहुत फेमस हो गया। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा किससे संबंधित है? जल्दी बताओ कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा में निकलता अबरक। कोडरमा में निकलता क्या? अबरक। कोडरमा कहाँ जी? तो झारखंड में। झारखंड में। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क है। कौन है जो लौह अयस्क? लौह अयस्क क्या? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, मानवकृत। क्या होगा? जल्दी बताओ। ये होगा अनवीकरणीय। लौह अयस्क क्या होगा? अनवीकरणीय। एशिया का पहला निर्यात संवर्धित क्षेत्र कहाँ है? एशिया का पहला निर्यात संवर्धित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो एशिया का जो है भारत में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में। प्राकृतिक अंश पाई जाती है। प्राकृतिक अंश किसके साथ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो प्राकृतिक अंश जो है खनिज तेल के साथ पाया जाता है। खनिज तेल के साथ पाया जाता है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो ये जो है भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। भाखड़ा नंगल बांध के जो है उसी के बगल में कृत्रिम अपने तरह से वो बन गया जलाशय जिसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। सबसे घटिया कोयला कौन है? सबसे घटिया कोयला हम बता देते आपको। सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट है। सबसे बढ़िया कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। और भारत में कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक कौन हो जाएंगे? जल्दी बताओ। पतंजलि नहीं मार देना। आयुर्वेद का जनक योगा है। योगा योग दर्शन के संस्थापक है पतंजलि। तब चरक का संबंध किससे? आयुर्वेद से। और कहाँ के रहने वाले? भारत के। भारत में सबसे लंबा बांध
सबसे बड़ा पूछ रहा तो भाखड़ा नंगल, लेकिन सबसे लंबा पूछ रहा तो हीराकुंड। सबसे लंबा पूछ रहा तो कौन होगा? हीराकुंड। भारत में सबसे लंबा बांध कौन होगा? हीराकुंड। कौन जीवाश्म ईंधन है? कौन है जो जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन है जो जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म जो जीव कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, सभी है जीवाश्म ईंधन। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ऊर्जा कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह कहाँ है? भारत का प्रथम पूछ रहा, तो अभी बताए थे प्रथम कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र भारत का प्रथम है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक के लिए सिंदरी उद्योग। सीमेंट उद्योग से क्या कच्चा माल हो गया? चूना पत्थर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? गिर गुजरात। बता देते गिर कहाँ? गुजरात में। असम में क्या है? तेल शोधक कारखाना है। अब बिहार में भी बरौनी में तेल का शोधक कारखाना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताया हुआ 1992 रियो डी जेनेरियो, तीसरा जोहान्सबर्ग, दूसरा न्यूयॉर्क, और तीसरा जोहान्सबर्ग। और टोक्यो जापान की राजधानी। टोक्यो क्या? जापान की राजधानी जो होन्शु द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर? होन्शु द्वीप पे। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र से तेल परिसंकरण केंद्र का कार्य कर रहा है? भारत में कितना सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहा है? कितना काम कर रहा है जी? जल्दी बताओ तो। जो काम कर रहा है दमोह 18 को। कितना काम कर रहा है? 18। कितना काम कर रहा है? 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? अभी बताए थे महानदी। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन होगा? अभी बताया था कौन था मानव निर्मित सबसे बड़ा? जल्दी बताओ। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ जी? नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी दुधवा यूपी। पेरियार केरल। बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बक्साइट यानी कि एल्युमिनियम। बक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो गया जी? बक्साइट में उड़ीसा। कौन होगा? उड़ीसा। और मैग्नीज में भी उड़ीसा। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? बताओ। नेपाल के साथ सबसे लंबा सीमा कौन बनाता है? यूपी, जहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम निर्यातक संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम निर्यातक संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया कांडला में। कहाँ? कांडला में। तो आज पूरा हम लोग कर रहे हैं भूगोल, तो अब टाइम तो लगेगा। आप लोग थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, कमेंट कीजिए भाई। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज है? कोयला। कौन है कार्बनिक खनिज? कोयला। इनमें से कौन अकार्बनिक संसाधन है? कौन है जो अकार्बनिक संसाधन है? तो यह है अकार्बनिक संसाधन। कौन है जी? अकार्बनिक संसाधन जीवाश्म है। अनवीकरणीय संसाधन। कार्बनिक तो हो जाएगा कोयला वाला, लेकिन करा कि अनवीकरणीय कौन है? जीवाश्म। बाकी सब तो बताया हुआ कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सब क्या है? नवीकरणीय। और यहाँ पे पूछेगा तांबा, बक्साइट, तांबा जो विद्युत के तार बनाया जाता है, बक्साइट एल्युमिनियम। अभ्रक तो क्या है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक भी हो सकता है, और ऐसे चांदी उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चलो तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब 3 क्वेश्चन आ रहा है। पहला चैप्टर हम लोग खत्म के कार पे हैं, तो बस इतना ही क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इतना ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो जल्दी से हम इसका एक आंसर कर लेते हैं। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था जी? दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? शिमला। शिलोंग नहीं है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में बताया हुआ है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिटुमिनस। बता दिए थे कि बिटुमिनस। भारत का प्राचीनतम कोयला की खान, सबसे पुराना कोयला का खान कौन था जी? रानीगंज। भारत का प्रथम पुराना कोयला खदान था। तो यह पहला चैप्टर हम लोग का क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। पहला चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे दूसरा चैप्टर की ओर। क्या बढ़ेंगे? दूसरा चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर का नाम है कृषि। क्या है? कृषि से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसमें से बिहार में सर्वाधिक 80% लोग कृषि पे निर्भर करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कृषि से ज़्यादा क्वेश्चन उठाने की संभावना। और अभी का जो एग्जाम लगेगा कृषि, अभी खेती का समय आया हुआ, अभी धान रोपाने का समय आ गया, तो कृषि से क्वेश्चन तो लग रहा है कि पूछेगा ही। तो कृषि पे हम लोग जोड़ डाल देते हैं कि कृषि से क्वेश्चन पूछेगा। तो आगे है कि निम्न में से कौन रबी फसल है? तो चावल है, खरीफ फसल है जी। चावल कैसा फसल है? खरीफ फसल। कपास काली मिट्टी में पानी ज्यादा, मोटे अनाज नहीं। यहाँ पर आंसर क्या होगा? चना क्या? चना, दाल, गेहूं, ये सब क्या हो जाएगा? मसूर, ये सब क्या होगा? रबी फसल हो जाएगा। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? बताओ किस फसल को हम लोग उजला सोना कहेंगे? कपास को। सुनहरा जूट को। किस फसल को सुनहरा? देखो पूछे भी
इसीलिए डिफाइन करने से पहले देखो कि ये क्वेश्चन नीचे है, इसीलिए डिफाइन भी करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को। जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। कह रहा कि कौन उस निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाते हैं जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें से एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है? रोपण कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरण कृषि या बागवानी कृषि? उसको कौन कृषि कहेगा जी? इसको कहते हैं रोपण कृषि। क्या? धान रोपाता बहुत लंबा। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो गन्ना नहीं बोया जाता, सूखा में गन्ना नहीं बोया जाता। हम लोग बनेंगे छठा क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है जी? तो असम में। क्या? असम में पहाड़ी इलाका है। आगे यहाँ चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। पहला ऑप्शन है काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में, लाल मिट्टी में। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा जी? तो जलोढ़ मिट्टी में। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत में विश्व का स्थान है दूसरा। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। पहला कौन है? चीन। पहला कौन है? चीन। रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल, अभी तो खरीफ फसल का समय है। रबी की फसल कब पैदा होती है? जब खरीफ फसल बने कि आप अपने बताइए कि रबी की फसल कब पैदा होती है, कब होता है? तो रबी की फसल को जाड़े के दिन में बोया जाता है, यानी पैदा होता है जाड़े के दिन में, और कटाई होता है गर्मी के दिन में। कटाई होता है गर्मी के दिन में। अब वर्षा के मौसम में तो खरीफ फसल बोया जाता है जी। जूट किस जलवायु का पौधा है? बताओ, जूट किस जलवायु का पौधा है? उष्ण और आर्द्र जलवायु का। उष्ण और आर्द्र जलवायु का। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो यह कहवा यानी कॉफ़ी का। अरेबिका कॉफ़ी का बहुत अच्छा किस्म है। संसार में चावल उत्पादन देश में भारत का स्थान कितना है? भारत चावल उत्पादन में कौन से नंबर पे आता है जी? दूसरा नंबर पे आता है। पहला नंबर पे कौन आएगा? चीन। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? कौन सा राज्य सर्वाधिक गेहूं? यूपी। कौन सा राज्य? यूपी। गेहूं में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है जी? तो विश्व में भारत का स्थान है गेहूं उत्पादन में दूसरा। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? जूट उत्पादक राज्य भारत में सबसे बड़ा कौन है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है जी? जल्दी से बताओ, खरीफ फसल कौन है? चावल। चावल कैसा फसल है? खरीफ फसल। बाकी मटर, सरसों, गेहूं क्या? रबी फसल। रबी फसल। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा? अभी चावल की खेती हो रहा, तो बताओ किस तरह की जलवायु की है? तो यह उष्ण शुष्क। उष्ण शुष्क। उष्ण शुष्क। देखता चावल है। चावल क्या जी? जायद फसल, रबी फसल, खरीफ फसल। जल्दी बताओ, इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ? खरीफ फसल। क्या हुआ? खरीफ फसल। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए? काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी कहा जाता है। लीची मुजफ्फरपुर। लीची उत्पादन में पूरा विश्व में बिहार का स्थान सबसे आगे है, लेकिन काली मिट्टी कपास के लिए लीची जो है ना, लीची पूरा दुनिया में फेमस है। लीची के लिए जीआई टैग भी मिल गया है। कहाँ? मुजफ्फरपुर का लीची। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो खाया है, जल्दी बताइए। दाल खाने से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। क्या मिलेगा? प्रोटीन। दूध पीने से क्या मिलता है? प्रोटीन। अंडा खाने से क्या मिलता है? प्रोटीन। कौन रबी फसल है? कौन है जो रबी फसल है? कौन रबी फसल है? गेहूं रबी फसल है। और जूट, धान, ज्वार क्या है? रबी फसल नहीं है, खरीफ फसल है। रबी की फसल किस महीने बोई जाती है? रबी की फसल किस माह में बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल नहीं है, तो ये गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है। गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है। जूट, गन्ना, तंबाकू क्या व्यावसायिक फसल है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से, और 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो बस इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और पहला दूसरा चैप्टर कृषि का खत्म ही होने वाला है। तो आप लोग दम गौर से लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, आपकी सफलता में कोई आँच आने वाली नहीं है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? कौन है जो रोपण फसल नहीं है? गेहूं है जो गेहूं को रोपता है जी। रबड़, गन्ना, चाय को रोप देते हैं, लेकिन गेहूं बुनाता है, गेहूं को रोपते नहीं है। पौधों, भारत में किस प्रमुख खाद्यान्न फसल है? भारत के मुख्य खाद्यान्न फसल, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन हो जाएगा जी? धान। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? धान। धान को लोग भारत में यानी चावल खाते हैं सबसे ज़्यादा। कौन सी खरीफ फसल है? कौन खरीफ फसल है? जल्दी बताओ।
चावल तो खरीफ फसल है, लेकिन इसमें से कौन है जो खरीफ फसल है? गेहूँ, चना, मटर, कपास। तो कपास क्या हो जाएगी? खरीफ फसल। इसमें खरीफ फसल कौन हो जाएगा? कपास। क्या हो जाएगा? कपास। और यहाँ पे पूछ रहा लास्ट क्वेश्चन, धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है, अंश, बोरो, अमन, सभी। तो ये सब धान का ही प्रकार है, सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सभी। सभी क्या? धान के प्रकार है, सभी धान के प्रकार हैं। तो चलो अगला चैप्टर की ओर चलते हैं। 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग क्या बढ़ेंगे? तीसरा चैप्टर क्या? और तीसरा चैप्टर क्या? निर्माण उद्योग, निर्माण और उद्योग, निर्माण और उद्योग। उद्योग में निर्माण होता है, उद्योग धंधा निर्माण करेंगे, नए नए वस्तु का निर्माण कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे होगा। तो अगर देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, कितना जो विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो ये है 7 गो। कितना? 7 में। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 7 गो। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है जी? फाल्टा। फाल्टा सबके पता होगा। फाल्टा, फाल्टा कहाँ है? फाल्टा जल्दी बताओ। फाल्टा पश्चिम बंगाल। फाल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पारादीप पतन कहाँ जी? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में जी। पारादीप कहाँ? उड़ीसा में। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन है? कांडला। कांडला कहाँ स्थित है? पश्चिमी तट पर। कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? तो जनसंख्या। कौन है? जनसंख्या। औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कौन सा है? बताओ जल्दी। ये हम झारखंड के जमशेदपुर में खोला गया था। आप बताओ, झारखंड के जमशेदपुर में कौन खोला गया था सबसे पहले? टाटा लोहा इस्पात कंपनी, जिसका नाम है टिस्को। टिस्को, टाटा टिस्को, टिस्को। और इसके जो संस्थापक थे, जो कौन थे? रत्न थे, जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा। अभी टाटा के कौन है? रतन टाटा। तो टाटा कंपनी का अभी फाउंडर कौन है? रतन टाटा। लेकिन जमशेद जी टाटा, टाटा स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में किए थे। कब किए थे? 1907 में किए थे। कहाँ? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। पहली औद्योगिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। प्राथमिक आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पत्तन है या कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। उपरोक्त में से सभी क्या होगा? सप्तमा का आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इनसे कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट में खेती से क्या मतलब है? सीमेंट में खेती से कोई मतलब है जी? तो यानी कि सीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीमेंट। इतना बार एग्जाम में पूछा कि सब मार देता है, क्या मारता जानते हैं? जूट वस्त्र। खेती में जूट वस्त्र। अरे उद्योग निर्माण में क्या होता है? उद्योग कृषि पर निर्भर होता है, जूट मार देता है। जूट या की खेती होता है, जूट की खेती होता है। ये भाई इतना भाग जाता है यार। यार कहाँ कहाँ हम लोग पढ़ रहे थे? निर्माण, निर्माण। यहाँ पे कहाँ चला गया जी? निर्माण। वो ये पहला चैप्टर आ गया, निर्माण में हम लोग चलेंगे। तो निर्माण में ये निर्माण में हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे हो गया क्या जी? यहाँ पे सब क्वेश्चन हो गया, 7वां और 8वां हो गया। और यहाँ पे 9वां क्वेश्चन में हम लोग एंट्री मार चुके हैं। तो हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? 9वां जो है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? जल्दी बताओ। तो यह कोलकाता रिष्टा, कोलकाता रिष्टा का क्षेत्र है। हुगली किसके? कोलकाता। हुगली, हुगली, कोलकाता रिष्टा। कोलकाता देखो, कोलकाता कोन्नगारी है, कोलकाता मेदिनीपुर है, कोलकाता हावड़ा नहीं, कोलकाता रिष्टा का होगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता रिष्टा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह सार्वजनिक क्षेत्र में कौन हो जाएगा? सार्वजनिक माने सभी के लिए, सरकार का बोकारो लौह इस्पात। यह क्या? सरकार का, सरकारी है। अब अगले हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। ये है 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें 19 क्वेश्चन है, बस ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। 11 क्वेश्चन बहुत ढूंढला के बाद बना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन उपभोक्ता मैंने ईंधन खा जाएगा? पेट्रोल को खा जाएगा जी, लोहा को खा जाएगा, चित्ररंजन लोकोमोटिव खा जाएगा? नहीं, चीनी उद्योग उपभोक्ता मैंने खाने वाले, चीनी को खाते हैं। अगर यार चीनी खाते हैं, चीनी का मतलब कि खा भी सकता है या चीनी का कोई पकवान वगैरह बना के खा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? यार खिलौना उद्योग। छोटे पैमाने देखते ही मारना खिलौना, खिलौने ना छोटे पैमाने का होगा। और कौन होगा? आगे भोपाल त्रासदी किस गैस का रिसाव होता है? ई वाला मिथाइल आइसोसाइनेट देता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। 2 कर देगा तो फंस जाइएगा आप। तो यहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट होगा, साइनाइट दे दिया तो हो जाएगा आपका कल्याण। तो इसमें ऑप्शन में तो नहीं दे रहा, लेकिन ये कहाँ था? भोपाल में हो गया था गैसों का रिसाव। कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र
निर्मित करता है? कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक में या कमेंट कीजिएगा कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको हम टेलीग्राम चैनल देंगे, अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, या व्हाट्सअप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल पे भी आपका पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है 620620709898198191 6207098191 पे आप SMS कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आगे इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला है? इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात का कारखाना खुला है? तो ये खुला राउरकेला। कहाँ? राउरकेला। इसमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात का कारखाना खुला? राउरकेला। आगे है कौन इनमें से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? इनमें से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा जी? सीमेंट। सीमेंट है जो चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर आबकारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए। कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और चीन में हुआ था, चीनी में नहीं। और कागजी मुद्रा सबसे पहले चीन में स्टार्ट हुआ था। वो इतिहास में हम लोग पढ़े थे। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है जी? मोरमुगाओ बंदरगाह लग रहा मोरमुगाओ गोवा 90 में मोरगोवाओ गाओ गोवा। कांडला विशेष क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष क्षेत्र कहाँ है? जल्दी से बता दीजिए कांडला विशेष क्षेत्र कहाँ है? गुजरात। आपका हो गया तीसरा चैप्टर समाप्त। अब हम लोग चलेंगे चौथा चैप्टर की ओर। हम लोग बढ़ रहे हैं, चौथा चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? चौथा चैप्टर। तीसरा चैप्टर हो गया निर्माण। हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? चौथा चैप्टर की ओर। तो चौथा चैप्टर में आएगा परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो भारत में वर्तमान रेल मंडल की संख्या कितना है? भारत में केवल वर्तमान में रेल मंडल है? जल्दी से बताओ तो। ये 18 का। भारत में कितने रेल मंडल है? 18। निम्नलिखित में कौन महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? भारत का सबसे लंबा कौन है जी? तो भारत का सबसे लंबा NH7। भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 NH2 पर स्थित नहीं है? कौन जी? दोनों सड़क पर ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड कौन बनवाया था? शेरशाह सूरी। और कौन सा शहर उस पर स्थित नहीं है? तो ये आगरा शहर उस पर स्थित नहीं है। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर स्थित है। ये सब कहाँ? यूपी में है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशनों के बीच चले थे? भारत मुंबई से थाने चला था 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के काल में। मुंबई से थाने। चलो हम लोग 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ? किस क्वेश्चन की ओर? 5वां क्वेश्चन की ओर। इसमें भी बहुत कम क्वेश्चन होगा। अगला चैप्टर जो आएगा बिहार में कृषि, वो बहुत फेमस चैप्टर है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच में है? तो ये जो है गंगा इलाहाबाद से हल्दिया, गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। निम्न में से कौन दो दूरस्थ स्थानीय पूर्वी गलियारा से जुड़ा है? कौन है जो दूरस्थ स्थानीय पूर्वी पश्चिमी गलियारा से जुड़ा हुआ है? तो जल्द से जल्द बताइएगा। यह सिलचर तथा पोरबंदर कहाँ? गुजरात में। कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो ये कौन सा दर्शा देगा जी? बताओ तो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितना था? जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें कितना लंबा सड़क था जी? 3.88 लाख किलोमीटर। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? पक्की सड़क कौन से राज्य में लंबाई की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है? लेकिन घनत्व की दृष्टि से पूछा तो सबसे ज़्यादा गोवा है। गोवा में कम जगह है, लेकिन एक भी सड़क बिन कच्ची नहीं मिलेगा गोवा में। इतना विकसित गोवा है। वहाँ का प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अधिक है। तो यह है महाराष्ट्र। लंबाई में कहा? महाराष्ट्र। कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? वो सड़कों का वर्ग नहीं है, वो अलग चीज़ है। तो यह सीमांती सड़कें, सड़कों का वर्ग नहीं है, दूसरा चीज़ है। सोनभद्र राजमार्ग सड़क है, पूरा पश्चिम गलियारा सड़क है, एक्सप्रेसवे सड़क है। भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं उपलब्ध है? कौन कौन शहर में भारत में मेट्रो रेल सेवा चल रहा है? तो कोलकाता एवं दिल्ली में। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? इंडियन एयरलाइंस का नाम इंडियन कर दिया 2005 में।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986 में। 1986 में। इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो इंदौर पत्तन तमिलनाडु में है। इंदौर पत्तन कहाँ जी? इंदौर पत्तन कहाँ? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र को बांटा गया? भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के कितने भागों में बांटा गया? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? तो नागपुर में 4। कितना? 4। आगे है, परिवहन के साधन में सबसे सस्ता साधन किसका? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा साधन है? ये कहाँ चला गया जी? हाँ, ये परिवहन के सस्तों में सबसे सस्ता साधन कौन सा? तो जल मार्ग होगा। सबसे सस्ता कौन होगा? जल। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता कौन हो रहा जी? जल। जल मार्ग। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई बंदरगाह। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो मेट्रो रेल सेवा दिल्ली और कोलकाता में है। दिल्ली और कोलकाता में है। तो यहाँ पे दिल्ली कोलकाता ऑप्शन है। डेक्कन ओडेसी रेल मार्ग किस राज्य में? डेक्कन ओडेसी रेल मार्ग किस राज्य में? डेक्कन ओडेसी। डेक्कन ओडेसी कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ जी? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर रेलवे क्षेत्र। कौन संचार सेवाओं का अंग है? कौन है जो संचार सेवाओं का अंग है? सभी है। समाचार पत्र, टेलीविजन सभी है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1854 में। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? सबसे बड़ा तो पता चल गया है, सबसे बड़ा कौन है? उत्तर रेलवे। लेकिन सबसे छोटा की बात कर रहा है। सबसे छोटा कौन है जी? दक्षिण रेलवे। जे मन में तेने बोल दूँ। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 22 और 2 पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल्के में नहीं लेंगे। 1953 में। 1853 में क्या चला था पता होगा? रेल। 1953 में वायुयान परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो ये दोनों रिलेट करके याद कर सकते हो। सॉरी यहाँ पे आगे पीछे हो रहा। तो हम लोग को आगे पीछे नहीं करना, हम लोग को याद करना है। तो ये हम लोग चौथा चैप्टर में शायद पूछे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यह चौथा चैप्टर अब खत्म होने वाला। 2-3 क्वेश्चन है। विश्व का प्राचीनतम परिवहन के साधन कौन है? सबसे पुराना परिवहन साधन कौन है? सबसे पहले लोग कहाँ से जाते थे? जल परिवहन के द्वारा, नाव के द्वारा, जल के द्वारा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ? उत्तर रेलवे का मुख्यालय जल्दी से होता। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ जी? नई दिल्ली में। और इनमें से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? कौन राज्य जहाँ रेल है ये नहीं है? तो ये मेघालय है। कहाँ? इतना पहाड़ है, बारिश होता है, तो इसलिए वहाँ रेल मार्ग बहुत कम है, ये नहीं है। तो अब हम लोग चलेंगे पाँचवा चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 5। ये है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार स्पेशल में भी इनको पढ़ना है। तो बिहार वाला चीज तो छोड़िए मत। बिहार का एग्जाम है, बिहार पुलिस है, तो बिहार से क्वेश्चन पूछे हो सकता है। बिहार को एकदम इतना गर्दा उड़ा दीजिए कि एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है बताओ? सबसे पहले कितने प्रतिशत क्षेत्र में? क्षेत्र पूछेगा तो 60, लेकिन कितना लोग पूछेगा तो 80। कितना लोग है? तो 80% लोग 60% क्षेत्र पर खेती कर रहा है। माने कि 60 कट्ठा जमीन है तो 80 लोग खेती कर रहा है, समझो ऐसा। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी? एकदम सेम क्वेश्चन जो हम बताएं वहीं टपक गया नीचे। तो टपक गया, जब आम टपक जाता तो हमको खाना रहता, इसको खा गए, यानी कि 80 मार दिए तुरंत। कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? कौन जिला है जहाँ पे गन्ने नहीं होता? बिहार की बात कर रहा है। जितना भी आएगा क्वेश्चन सब बिहार में। बिहार स्पेशल जब पढ़ते हैं दरोगा में, यूपी में आते हैं, क्या कहते हैं, बिहार पीसीएस में पढ़ते हैं, तो यहाँ भी पढ़ लीजिए। बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा, ये हो सकता है बिहार का क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में बिहार से नहीं पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खोज खाज के यहाँ पे लिखे हैं अच्छा क्वेश्चन। कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? सब सोचते रहते हैं कौन जिला जो गन्ने नहीं उत्पादन करता है? ये रोहतास है जहाँ गन्ने नहीं होता। बताओ। बिहार में जूट उत्पादन में है, बिहार में जूट उत्पादन में कैसा है? वृद्धि हो रहा है, गिरावट हो रहा है, कि स्थिर है, कि कोई कुछ नहीं? तो बिहार में जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है। क्या हो रहा है? वो गिरावट। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन है? कहाँ सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन होता है? बिहार की बात कर रही है ना, कि बिहार से चल जाएगा बाहर। गंगा का देरा में तंबाकू उत्पादन सबसे ज्यादा होता है।
कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? कोसी में नदी घाटी परियोजना बना था, वो प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1955। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर? ये बहुत बार पूछा गया, गंडक परियोजना बहुत याद कर लीजिएगा, ये एक बार पूछ दिया था, शायद दरोगा का क्वेश्चन भी पूछा। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? वाल्मीकि नगर। चलो हम लोग आगे बढ़ गए जल्दी, 8वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए, और 5वां चैप्टर के 8वां नंबर क्वेश्चन। 5वां चैप्टर के कौन सा क्वेश्चन? 8वां नंबर क्वेश्चन। हम लोग गर्दा छोड़ा देंगे, और बस एक चैप्टर और है, इसके बाद ये हम लोग समाप्ति की कगार पे हैं, समाप्ति के कगार पे आ जाएंगे। एक चैप्टर और है, तो जल्दी से इसको आंसर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन अब आ जाएगा 8वां में कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? नहर के द्वारा बिहार में कौन जिला में सबसे ज़्यादा सिंचाई होगा? जल्दी बताओ। रोहतास में। और वहीं पे गन्ना उत्पादन नहीं होता। बताओ, गन्ना उत्पादन नहीं होता, कहा कि वहाँ पे सिंचाई किसके द्वारा होता है? नहरों द्वारा। आगे है, बिहार के कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? 6374 किलोमीटर। आगे कुशेश्वर स्थान किस जिला में है जी? कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिला में। कांवर झील किस जिला में है? कांवर झील बेगूसराय जिला में। कांवर झील किस जिला में? बेगूसराय जिला में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है जी? पटना में, यानी कि पटना जो जैविक उद्यान है उसका नाम है संजय गांधी, जिसको कहते हैं चिड़ियाघर, उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। यदि आपको नहीं पता तो पता कीजिए जल्द से। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। कहाँ मिलेगा खनिज तेल? बिहार में खोजेंगे तो ये मिलेगा गंगा की दोनों में मिलने की संभावना है। एशिया में सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कहाँ है जी? जमालपुर। एशिया में सबसे पुराना जमालपुर है। जमालपुर कहाँ है? बिहार में। तो सबसे कहाँ मिलेगा? जमालपुर में पुराना रेलवे वर्कशॉप है। पायराइट खनिज है। पायराइट किसका खनिज है? कैसा खनिज है? धात्विक की अधात्विक की परमाणु के अंदर। पायराइट कैसा खनिज है जी? तो पायराइट अधात्विक खनिज है, धातु का खनिज नहीं है। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? बिहार में कौन है जी? बिहार में कौन है? तो बिहार में सभी है, यानी काटी तापीय भी बिहार में है, कहलगांव भी बिहार में, नबी नगर भी बिहार में, यानी कि सभी बिहार में है। तो पूछते कोई भी पूछते हो काटी तापीय कहाँ? बिहार में। कहलगांव कहाँ? बिहार में। नबी नगर कहाँ? बिहार में। और सभी तो है ये बिहार, पूरा सभी नहीं है, इच्छा में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में? अब तो राज्य हम बता रहे थे, अब जिला पूछ रहा। बताओ, कहलगांव काटी तापीय सबका जिला यहाँ पे मिल जाएगा। तो कहलगांव कौन जिला में है? तो ये भागलपुर। कहा कि का जिला था कि कहता भाग जाता है कि कहाँ भाग गया? जब तापी गर्मी लगा रहा है, कहा गर्मी लग रहा है वहाँ से भागो, तो गर्मी लगा यानी तापी हो गया, वो भाग गया। कहा के कहलगांव कहाँ हो गया? भागलपुर। काटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ होगा? काटी तापीय। बता, काटी तापीय ज्यादा काटी तापेगा ना तो क्या हो जाएगा? मुँह में झंसा जाएगा। मुजफ्फरपुर मुँह क्या होगा? झंसा दे। तो भागो भागलपुर। कहलगांव कहा के भागो, तो तापेगा तो क्या होगा? मुँह में झंसा जाएगा। मुजफ्फरपुर काटी तापीय। विद्युत बिहार में बीएचपीसी द्वारा वृहत परियोजना की संख्या कितनी है? बीएचपीसी द्वारा केगो परियोजना की संख्या? तो यह 10 गो। आगे, बिहार में कार्यरत विद्युत परियोजना में कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितना है? बिहार में कितना विद्युत उत्पादन की क्षमता है? 44.20 मेगावाट। 44.20 मेगावाट। इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बिहार स्पेशल और बिहार के लिए, तो इसमें तो थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाएंगे। भारत में पहली चीनी मिल कब स्थापित हुआ था? भारत में पहली चीनी मिल कब स्थापित हुआ था? चीनी मिल सबसे ज़्यादा बिहार में था जी, और बिहार वाला चीनी मिल सब बंद हो गया है। काय की तो बिहार में जो है तो बता कब स्थापित हुआ था? सबसे पहला वाला जो है तो ये स्थापित हो गया था 1840 में। वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितना है? वर्तमान में बिहार में कितना चीनी का उत्पादन हो रहा है अभी? तो ये हो रहा है 3.52 लाख टन चीनी का उत्पादन हो रहा है बिहार में। कहाँ जूट की कारखाना स्थापित किया गया है? कहाँ जूट की कारखाना स्थापित किया गया है? बिहार में कहाँ जूट की कारखाना स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कटिहार में। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या बढ़ा है, घटा है, स्थिर है? तंबाकू उत्पादन, तो तंबाकू खैनी नहीं, बताओ जी, खैनी में क्या होगा? घट गया। तंबाकू उत्पादन में घट गया, क्या है? घटा है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या? चीनी कौन से बनेगा? जूट से बनेगा। अरे गन्ने से न बनेगा जी, तो गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन्ना। 25 का बी। बिहार में के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित किया गया? बिहार में कहाँ कांच मिलेगा? कांच का उद्योग है, कांच उद्योग है। सिगरेट कारखाना भी मिलेगा। तो अच्छा, अगला क्वेश्चन है सिगरेट कारखाना। तो कांच कहाँ जी? कांच हाजीपुर में। हाजीपुर जाओ, कांच हाजीपुर में। केला सब खाने जाएगा, वहाँ कांच भी मिलता है। कांच, केला, कांच, हाजीपुर। सिगरेट का कारखाना, जो सिगरेट पीता था हम जल्दी से मार दो मुंगेर में। जिन्हें पीता वो भी मारेगा मुंगेर में ही, जिन्हें पीता जो अलग मार देगा। पियो या ना पियो, आंसर तो होगा मुंगेर में।
रेल वर्कशॉप कहाँ है जी? जमालपुर। अभी बताए थे रेल वर्कशॉप कहाँ? जमालपुर। ताकि ये आगे वो पहला ही क्वेश्चन था, रेल वर्कशॉप कहाँ? जमालपुर। खाद कारखाना कहाँ है जी? भारत में खाद कारखाना तो पता है कि जो कहाँ है? सिंदरी, खाद उर्वरक के लिए सिंदरी। लेकिन खाद कारखाना बिहार में कहाँ है? बिहार में तो ये बरौनी। किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? जल्दी से बताओ। दौतनगर। कहाँ? दौतनगर। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो डालमिया नगर। डालमिया क्या? सीमेंट गया। बिहार में पहली रेल लाइन, बिहार में पहली रेल लाइन कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन का नाम क्या था? तो ये था मार्टिन रेलवे। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है जी? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ग्रैंड ट्रैंक रोड का राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या कितना है? ग्रैंड ट्रैंक रोड का राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या कितना है? तो ग्रैंड ट्रैंक रोड NH 12 यानी कि 2 क्या होगा? 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ ये कब से माना जाने लगा जी? 1860 से। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। हाजीपुर। अब बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन के 37 नंबर क्वेश्चन का। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 62,63 किलो। बिहार में राज्य मार्ग कहाँ जी? राजगीर। मंदार हिल किस जिला में? मंदार हिल किस जिला में है जी? जल्दी से बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांका जिला में। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर है? तो महेंद्रू घाट पे। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पे? तो महेंद्रू घाट पे। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 8 करोड़ से अधिक। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या परसेंट है? 1991 से 2001 में कितना परसेंट जनसंख्या बिहार में बढ़ा है जी? तो 28.63%। बिहार में ग्रामीण आबादी कितना? बिहार का एकदम पूरा क्वेश्चन उठा दिया। 89.5%। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो 44 का यहाँ पे सी, पटना। कौन होगा? पटना। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है जी? सर्वाधिक आबादी वाला जिला पटना। कौन है? पटना जिला। जनसंख्या घनत्व पटना में, आबादी भी पटना में। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। कब हुआ था? मध्य युग में। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? तो यह है टाटा नगर। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन है? टाटा नगर। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना। पटना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? यह हुआ था बोधगया में। कहाँ हुआ था? बोधगया में। और बिहार में प्राय कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी 2 तरह का होता है, खादर और बांगर। ये पहले पढ़ चुके हैं संसाधन में। नवीन को खादर और पुरानी को बांगर। बिहार राज्य क्या है जी? कृषि प्रधान राज्य। अब बहुत कम क्वेश्चन बच रहा है, उसके बाद लास्ट चैप्टर में हम लोग घुस जाएंगे। बिहार में कितने जिला है? बिहार में बताओ क्या जिला है जी? 38 जिला है। 38वां जिला कौन है जी? पूछेगा तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है। कौन सा जिला में? गाना भी है। ककोला जलप्रपात नवादा जिला घुमा देंगे तो यहीं पे है। ककोला जलप्रपात जैसे गाना आता हो तो मार्क एकदम निकल जाए। 2021 में एग्जाम में पूछ लिया था। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? कौन सा देश है जो बिहार से सीमा बना रहा है जी? ऑप्शन के अनुसार से बता दो जल्दी। नेपाल। कौन होगा? नेपाल। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बताओ। अभी लास्ट नहीं है, एक क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये हो जाएगा सोन नदी का उत्पत्ति अमरकंटक से होती है। अमरकंटक से। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? बिहार में सबसे प्राचीन यह सोन परियोजना हो गया। यहाँ कंप्लीट हमारा जो 5 चैप्टर कंप्लीट करने। कितना चैप्टर कंप्लीट किया? 5। अब अंतिम के चैप्टर जिसको कहते हैं
मानचित्र का अध्ययन, मानचित्र का अध्ययन, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं मानचित्र का अध्ययन क्या। एक के क्वेश्चन पूछ दिया तो हम लोग एक के क्वेश्चन से आगे पीछे हो जाता है भाई। एक क्वेश्चन से दरोगा में रिजल्ट रुक गया था मेरा ही। बहुत सारे लोग कैसा हो जाता है, एक नंबर से क्या हो जाता है, एक नंबर बहुत अपना क्या होता है, बहुत होता है, लेकिन एक नंबर यहाँ से पूछ दिया तो जानते हैं क्या हो जाएगा जी, आप एक नंबर बना के आ जाइएगा, मतलब आप एक ही नंबर बनाएगा, पूरा बना रहा है जिसमें एक नंबर ऐड हो रहा तो आपका कहाँ से कहाँ रिजल्ट होगा, कितना लड़कन को छाड़ दीजिएगा। तो हम लोग को पूरा पढ़ना है। उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हाइस्वर विधि का विकास किसने किया था। उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हाइस्वर विधि का विकास किसने किया था, तो ये कौन करेगा, लेहमान किया था। कौन किया था, लेहमान। आगे है, पर्वतीय छायांकित विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो ये किया जाता है उत्तर पश्चिम से। किस दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से। छोटी महीन एवं खड़ित रेखाओं को ढाल की दिशा से खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं, विधि को क्या कहते हैं, तो हाइस्वर विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं, हाइस्वर विधि कहते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्थानीय ऊंचाई। क्या कहा जाता है, स्थानीय ऊंचाई। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। आस्था रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र के नीले रंग से किसको दर्शाया गया है, नीले रंग से किसको दर्शाया गया है, सबके पता कि नीले रंग से दर्शाया गया है किसको जी, तो नीले रंग से दर्शाया गया है जल को। क्या चीज को, जल को, इसीलिए ना पृथ्वी को नीला करा कहते हैं, जल। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दर्शाया गया है, बताओ। मैदान को दर्शाया गया हरा रंग से। मानचित्र में सफेद रंग से किसको दर्शाया गया है, बताओ। और सफेद रंग से हिमच्छादित शिखर को होता है। हिम मैंने बर्फ, जान जाएंगे, बर्फ होता है उजला, है सफेद। और मैदान होता है ग्रीन, हरा भरा मैदान के नाम से होता है हरा। और पूछेगा आप जल, तो नीला, जल क्या होता है, नीला। और अंतिम लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, सबसे लास्ट क्वेश्चन, मानचित्र में नीले